घर को साफ सुथरा रखना, उसको डेकोरेशन उसकी किस तरह से करनी है और उसको ऑर्गेनाइज रखना एक औरत की ही जिम्मेदारी होती है। अब ये काम करने वाली, घर में रहने वाली औरत पर डिपेंड करता है कि वो अपने घर को किस तरह से वेल मेंटेन करके रखती है। ऐसी ही कुछ ज़बरदस्त सी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप बहुत ही कम पैसों में अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने घर को सजा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमने सुबह उठ के अल्लाह ताला का नाम जो है उसको लाजमी लेना है। अल्लाह ताला के कलाम पाक के बगैर हमारा दिन जो होता है वो अधूरा होता है। ये मैं अपनी हर वीडियो में तकरीबन तकरीबन हर वीडियो में बताती हूँ कि सुबह उठ के सबसे पहले कुरान पाक, नमाज, उसके बाद फिर बाकी काम। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना जो है किचन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है जनाब, हम लोग किचन के लिए बहुत ही महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र जो है वो बाज़ार से लेकर आते हैं। लेकिन कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जो कि हमारे रीयूज़ में आ सकती हैं, लेकिन हम लोग उसको उसमें से चीज़ को निकाल लेते हैं और उन्हें फिर उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। और मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस शेयर की हुई हैं जिससे मैंने अपने किचन के लिए बहुत ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र बनाए हुए हैं और बिल्कुल वेस्ट जो चीज़ें होती हैं उनसे बनाए हुए हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उनका। इसी तरह से जो मिठाई वाले डब्बे हम लोग घर लेकर आते हैं, उनसे हम अपने किचन में छोटे-छोटे से रैक्स बना सकते हैं। उनको हम लोग अच्छे तरीके से उनको कवर करके उनसे अपने जो है ऑयल रखने वाली बॉटल्स जो हमारी होती हैं, उनसे नीचे ऑयल लग जाता है शेल्व्स के ऊपर और हम लोग अगर उससे ऑर्गेनाइज़र बना लेते हैं ना, तो फिर हमारा किचन जो है बहुत साफ-सुथरा रह सकता है। इसी तरह बाज़ार में बहुत महँगे-महँगे ऑर्गेनाइज़र मिल रहे होते हैं, जो कि ऑयल वाली बॉटल्स रखने के लिए होते हैं, लेकिन हम अगर अपने घर में उनको बना लें, तो हमारे बहुत सारे पैसे भी बच सकते हैं और हमारा जो किचन है, वो ऑर्गेनाइज़ भी हो सकता है। तो इसी तरह से जनाब हमारे घर में अक्सर औक़ात डिस्पोज़ेबल डब्बे आते हैं, जो ढक्कन वाले होते हैं, जिनके अंदर अक्सर औक़ात खाने-पीने वाली चीज़ें जो होती हैं, वो हम लोग बाज़ार से लेकर आते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम उसमें से चीज़ निकाल लेते हैं और उसे वेस्ट करके बगैर ही धोए हम लोग जो है उसको बाहर फेंक देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना किया करें। जो उन डब्बों से हम बड़े ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, उनको अपने इस्तेमाल में लेकर आया करें। उनके अंदर टिश्यू पेपर बिछा लें या फिर कोई भी उनके अंदर कोई कागज़ वगैरह बिछा के आप उसको अपने काउंटर टॉप के अंदर कुछ भी रखने के लिए एक ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। उनके अंदर डब्बे रख सकते हैं आप लोग, स्पाइसेस बॉक्स रख सकते हैं आप लोग, कुछ भी उसके अंदर जो है ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब आपका जो घर होता है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बगैर पैसों के जो है ना ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। आपके पैसे भी बहुत कम लगते हैं। तो चलते हैं अपने घर की तरफ। हमारे घर में अक्सर औक़ात हम लोग बाज़ार से इतने महँगे-महँगे गुलदान जो होते हैं फूलों वाले, वो लाकर अपने घर में रखते हैं। लेकिन आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में, मैंने अपनी वीडियोज़ में बहुत सारे आइडियाज़ दिए हुए हैं। मैं घर पर अपने बड़े ज़बरदस्त जो है ना गुलदान तैयार करके मैंने रखे हुए हैं और कोई ये बता नहीं सकता कि ये बाज़ार से लेकर आई हूँ मैं या फिर मैंने खुद घर पर तैयार करके रखे हुए हैं। तो आप लोग भी अगर थोड़ा-सा अपने दिमाग को लगाएँ, थोड़ा-सा अपना माइंड जो है इधर वाली चीज़ों पर सेट कर लें, तो मैं बताऊँ ना इस तरह से आप लोग डिप्रेस्ड भी नहीं होंगे। आप लोगों के जो एंग्ज़ायटी का शिकार औरतें हो जाती हैं ना घर में बैठ-बैठ के, वो क्यों हो जाती हैं? वो इसी वजह से हो जाती हैं क्योंकि जनाब वो फ्री रहती हैं। जब इंसान फ्री होगा तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें जन्म लेंगी और जब वो बार-बार किसी न किसी बात के बारे में सोचता रहेगा तो उसका दिमाग जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, उसके सर में दर्द शुरू हो जाएगा और वो सुस्ती जो है ना, सारा दिन लेटे रहना, सारा दिन मोबाइल पकड़ के लेटे रहना, कोई काम-काज ना करना और उसकी वजह से फिर सुस्ती तारी हो जाती है। जब सुस्ती तारी हो जाती है, फिर इंसान बीमार हो जाता है। जब सारा दिन हम लोग लेटे रहेंगे तो हमारी टाँगों में दर्द तो होगा, हमारे घुटनों में दर्द होगा, हमारे टखनों में दर्द होगा। तो मैं बताऊँ ना, अगर आपका कोई फ्री टाइम आपके पास होता है, तो आप लोग इस तरह से अपने घर के लिए छोटे-छोटे से ऑर्गेनाइज़र तैयार करें। देखेंगे आप लोग, ये नहीं होता कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम लोग खरीद नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने बचत कर लें, उन पैसों को हम लोग किसी और जगह पे लगा सकते हैं, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं। तो जो चीज़ हम लोग घर पर तैयार करके खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको फिर बाज़ार में से इतने महँगे दामों लाने का क्या फ़ायदा?
ये सामने आप लोगों को मेरी टेबल के ऊपर गुलदान पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किए हुए हैं। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, मैंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बड़ी मेहनत से इनको तैयार किया हुआ है और मैं ज़्यादातर चीज़ें अपने घर में जो है वो खुद अपने हाथों से तैयार करती हूँ, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक़ है। और जब मैं इस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइज़र बनाकर अपने घर में रखती हूँ ना, फिर मुझे बड़ी खुशी होती है उसको देख के। तो आप लोग भी ऐसा किया करें। मेरे वीडियो बनाने का बस यही मतलब है कि जो है ना, अगर हम बगैर पैसों के अपने घर में चीज़ें तैयार कर सकते हैं, तो फिर इतने पैसे लगाने की ज़रूरत क्या है? तो इस तरह से अपने घर में चीज़ें तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से मैं बताऊँ ना, हमारे बच्चों की कई लोग होते हैं, वो बहुत अमीर होते हैं, वो अलमारियाँ खरीद-खरीद के रखते हैं, पुरानी निकाल कर फेंक देते हैं, किसी को दे देते हैं और नई ले आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इन चीज़ों को नहीं खरीद सकते। तो बताया हुआ है कि मैं अपने घर में भी मैंने घी वाले खाली डब्बों के साथ मैंने अलमारी बनाई हुई है। मेरे चैनल में उसका जो उसकी वीडियो मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो मैं जो है ना आपको लिंक दे दूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से ऑयल के खाली डब्बों से अलमारी तैयार की है। उसमें मैं कपड़े रखती हूँ, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ये नहीं है कि मैंने सिर्फ़ वीडियो बनाने के लिए ही वो जो है ना बनाई थी। मैंने अपने तकरीबन हर वीडियो में दिखाती हूँ, जिसमें भी मैं अपनी अलमारी दिखाऊँ, उसके अंदर वो बॉक्सेस पड़े हुए होते हैं, जिनको मैंने बड़े अच्छे तरीके से कवर करके, उनके अंदर अपने बच्चों के कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके रखे हुए हैं और वो इतने प्यारे लगते हैं अलमारियों में पड़े हुए कि कोई बता ही नहीं सकता कि हमने बाज़ार से खरीद के लाए हैं या फिर हम लोगों ने खुद तैयार किए हैं। और उन उन एक-एक बॉक्सेस के अंदर इतने-इतने कपड़े आ जाते हैं। तो फिर अगर हम लोग खुद घर में इन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, तो फिर बाज़ार से क्यों खरीद के लानी है? आप लोग मेरी वीडियो में रोज़ देखते हैं, मैं अपने घर की तकरीबन हफ़्ते के बाद सेटिंग चेंज करती हूँ। 1 हफ़्ते के बाद मैं सेटिंग लाज़मी चेंज करती हूँ। क्यों चेंज करती हूँ, ये आप लोग करके देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा। जब हम रोज़ एक चीज़ को एक ही जगह पर बार-बार देखते रहते हैं ना, तो फिर हमारे जो है ना दिमाग में ना नेगेटिविटी जो होती है, वो जन्म लेना शुरू हो जाती है। हमें ना अच्छा नहीं लगता, हमें अच्छी फीलिंग्स नहीं आती। लेकिन अगर उसी जगह पे हम कुछ कोई ना कोई चीज़ चेंज कर देते हैं, अपने घर की सेटिंग चेंज करते हैं, चेयर्स उठा के उधर से उधर कर देते हैं, उनको साफ-सुथरा करके रख लेते हैं, तो यकीन करें आपके दिमाग में एक पुरसुकून सा जो एहसास होगा वो जन्म लेगा और जो है ना आपके अंदर जो पॉज़िटिविटी होगी ना वो जन्म लेगी और आप फ्रेश-फ्रेश महसूस करेंगे। आपको घर में चलने-फिरने का भी मज़ा आएगा। मैं ऐसा ही करती हूँ जब मैं अपने घर की सेटिंग चेंज करती हूँ 8 दिन के बाद, तो मुझे बड़ा अच्छा-सा फ़ील होता है। पूरे 8 दिन मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं उस कमरे में से उस कमरे में निकल के जाती हूँ, उसमें से उसमें निकल के जाती हूँ, तो मुझे मुझे बड़ा अच्छा-सा फ़ील होता है और मेरा दिल करता है कि मैं जो है ना अपने घर में काम-काज करूँ, काम करने का भी बड़ा मज़ा आता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि थोड़ा-सा अपने अंदर पॉज़िटिविटी को पैदा करने की कोशिश करें, खुद अपने लिए कुछ करें। तो यही मेरी छोटी-सी वीडियो थी आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर जो नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे प्यारे-प्यारे से जो नए व्यूअर्स आते हैं, सब्सक्राइबर्स आते हैं, वो मुझे लाज़मी बताया करें और अपना नाम ज़रूर मेंशन किया करें। और ये भी बताया करें कि आप किस सिटी से हैं। तो मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।